एपिसोड 8 की शुरुआत में ड्वाइट ने टाइसन को अपने सामने बिठाया था और वो कहता है कि तुम जिस माफिया वर्ल्ड में आए हो उसके हिसाब से ये गलतियों के लिए तुम्हें मार देना चाहिए। साथ ही तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। वहां पर बाकी सभी लोग टाइसन पर चिल्लाने लगे क्योंकि इस चीज से काफी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें होने वाली थी। तब टाइसन कहता है कि मुझे बस बदला चाहिए था और क्या तुम लोग मुझे निकाल दोगे। तब ड्वाइट कहता है कि तुम फैमिली का हिस्सा हो, इसी वजह से फिलहाल तो हम तुम्हें नहीं निकालेंगे, लेकिन तुमने आगे ऐसी चीजें कभी नहीं करनी होगी क्योंकि इस चीज से काफी बड़ी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है और तुम अपने परिवार के पास जाओ। तब टाइसन वहां से निकला। फिर ड्वाइट ने वहां पर बिगफुट को पॉल के दिए हुए ओला कार के एड्रेस को चेक करने के लिए कहा। तब बिगफुट भी निकला। दूसरी तरफ बिल भड़का हुआ था जिसमें उसका आदमी हॉस्पिटल में था, जिसमें वो बच तो गया था। तब बिल कहता है कि हम लोग अब ड्वाइट पर हमला कर देंगे क्योंकि ड्वाइट ने मेरे आदमी पर हमला किया है, जिसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर पहले किसने हमला किया था, लेकिन आखिरी हमला अब हमारा होगा। वहीं पर चिक्की ने बिल को फोन किया। तब बिल कहता है कि ड्वाइट के आदमी ने मेरे आदमी पर हमला किया है, इसलिए मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। तब उनकी बातें वहां पर FBI के छुपाए हुए रिकॉर्डर से एक औरत भी सुन रही थी। दूसरी तरफ अरमांड उसकी वाइफ क्लारा से मिला। तब क्लारा पूछती है कि तुम इतने नशे में क्यों हो। तब अरमांड कहता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी थी और बताना था कि एक आदमी ने मुझे पैसे देकर ड्वाइट की काफी जानकारी निकलवाई थी, लेकिन उसने ड्वाइट की जान लेने की बाद में कोशिश की, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तब क्लारा कहती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो और अब से मैं या फिर हमारे बच्चे तुमसे आगे कभी भी नहीं मिलेंगे। और फिर वो वहां से निकल गई। तब अरमांड भड़क गया। फिर उसने क्लारा की कार को लात मारी। तब क्लारा वहां से अपनी कार में निकल गई। दूसरी तरफ ड्वाइट टीना से मिला और वो कहता है कि टाइसन के पिता पर किसी ने हमला किया था और इसी वजह से टाइसन ने जाकर बिल के आदमी को मार डाला और अब खतरा काफी बढ़ चुका है। तब टीना कहती है कि क्या मुझे आप वापस आपसे दूर जाना पड़ेगा। तब ड्वाइट कहता है कि हाँ, फिलहाल यही जरूरी है और न्यूयॉर्क में कुछ भी बुरा नहीं होगा, इस चीज का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तब टीना कहती है कि डैड, आपको ये सब बदल कर सुधर जाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आप अंदर से अच्छे हो और इसलिए मैं आपसे प्यार करती हूँ। तब ड्वाइट कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ टाइसन मार्क से मिला। तब मार्क पूछता है कि पिछली रात कहाँ पर थे। तब टाइसन कहता है कि मैं घर पर था। तब मार्क पूछता है कि क्या तुमने कुछ गलत किया है। तब टाइसन कहता है कि नहीं। वहां पर उसकी मॉम कैट आ गई। तब टाइसन बाय बोलकर वहां से निकला। तब तक बिगफुट ने ड्वाइट को फोन करके बताया कि ओला की कार के बताए गए एड्रेस की जगह पर कोई भी ऑफिस या फिर बिल्डिंग नहीं है। तब ड्वाइट कहता है कि फिर वापस आ जाओ। दूसरी तरफ अरमांड स्पेंसर पर भड़का हुआ था और वो वहां पर गुस्सा निकाल रहा था। तब वहां पर मार्गरेट आ गई और उसने देखा कि अरमांड दारू पीकर आया था। तब अरमांड कहता है कि ये लड़की ठीक से काम नहीं कर रही, साथ ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी जिंदगी खराब कर डाली। तब मार्गरेट ने अरमांड को वहां से काम से निकाल दिया। तब अरमांड भड़क कर वहां से चला गया। वहीं पर मार्गरेट ने स्पेंसर को अरमांड का पूरा काम संभालने के लिए दे दिया। दूसरी तरफ टीना वहां से निकल रही थी। तब जोना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा बिजनेस संभालना है। तब टीना कहती है कि कोई बात नहीं आंटी। फिर वो वहां से बच्चों के साथ निकल गई। तब तक ड्वाइट ने उसकी पूरी गैंग को टाइसन की हरकत के बारे में बताया। साथ ही वो कहता है कि बिल अब चुप नहीं बैठेगा और हम लोगों को अभी तक बॉम्ब से हमला करने वाले के बारे में भी कुछ नहीं पता चला, इसलिए हम लोग 2-3 दिन हमारे सारे बिजनेस को बंद रखेंगे, जिससे कोई खतरा है तो हम लोग तैयार रहे। तब वहां पर सभी लोग मान गए। शाम होने पर ड्वाइट को FBI ऑफिसर आकर मिले और वो कहते कि तुमने तो कहा था कि तुम बिल को नहीं जानते। तब ड्वाइट कहता है कि बिल्कुल नहीं जानता। तब ऑफिसर्स कहते कि हम तुम्हें बताने आए हैं कि बिल तुम पर जानलेवा हमले करने वाला है। तब ड्वाइट कहता है कि मैंने ये नाम ही पहली बार सुना है। तब ऑफिसर्स कहते कि तुम काफी बकवास करते हो और फिर वो वहां से निकले। फिर वहां से ड्वाइट उसकी टीम को आकर कहता है कि ऑफिसर्स की जानकारी सच्ची होगी तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ काल और जैकी उनके खेतों में थे। वहां पर अरमांड ने आकर कैल से मुलाकात की और वो कहता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तब काल कहता है कि मैंने कहा था कि तुम मुझे जानकारी दोगे तो ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। तब अरमांड ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की। तब काल ने उसे $100 दिए और वो कहता है कि अब यहाँ से निकल जा। तब अरमांड फेंके हुए पैसे लेकर वहां से चला गया। तब तक ड्वाइट ने चिक्की को फोन लगाया और वो कहता है कि मेरी बेटी वापस न्यूयॉर्क आ रही है, जिसमें अगर उस पर कोई भी हमला हुआ या फिर किसी ने गुमनाम कॉल किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब चिक्की कहता है कि कोई तुम्हारे परिवार में इंटरेस्टेड नहीं है। तब ड्वाइट कहता है कि यही अच्छा होगा। तब तक ड्वाइट के बेस में सारे पैसे और हथियारों को ड्वाइट की टीम जमा कर रही थी, जो कि वो लोग मुसीबत में यूज करने वाले थे। फिर काल और जैकी बात करते हुए आगे बढ़े। तब जैकी कहता है कि मैं यहाँ पर आया था तब मैं 15 साल का था और बर्तन साफ करता था। फिर मैंने काफी मेहनत करके ये सब हासिल किया था, जिसके लिए सबसे पहले मुझे अमेरिकन की भाषा और तौर तरीके सीखने पड़े, साथ ही वो काफी ब्रूटल होते थे। तब काल कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तब जैकी कहता है कि मैं अब हमारे एग्रीमेंट को बदल रहा हूँ, जिसमें तुम अब ये सब मेरे नाम पर कर यहाँ से जा रहे हो। तब कैल हंसने
हंसने लगा। वहाँ जैकी के सभी लोगों ने कैल को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब कैल ने उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और फिर वो साइन करके वहाँ से निकला। दूसरी तरफ चिक्की उसके ऑफिस में आया। तब उसके सभी लोगों ने उसे अपने सामने बिठाया। वहाँ पर चिक्की कहता है कि तुम लोग मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर सबने उसे शांत करवाकर उसकी गन ली। फिर विंस के सामने उसे बिठाया। तब विंस कहता है कि हम सभी लोग ने बात की जिसमें काफी ज्यादा गड़बड़ चल रही है, इसलिए हम सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। तब चिक्की कहता है कि तुम लोग मेरे बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तब बाकी लोग कहते हैं कि अब तुम हमसे अलग रहोगे और हम लोग सभी बिजनेस को खुद से संभालेंगे। तब चिक्की इस चीज से विंस पर भड़क गया। वहां पर सभी लोगों ने उसे शांत करवाया और वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे पिता की इज्जत करते थे, लेकिन अब हम कमजोर लग रहे हैं और ऐसा हुआ तो सभी लोग हमें खा जाएंगे। तब चिक्की कहता है कि ये सब विंस ने ही तुम्हें कहकर भड़काया होगा। तब वहां पर बाकी लोग कहते हैं कि हम लोगों को कम पैसे मिलते जा रहे हैं, तो हम लोगों को खुद की पावर दिखानी होगी और तुम चिक्की ये सब नहीं कर पा रहे हो। तब चिक्की कहता है कि ये चीजें मैं अपने हिसाब से संभालता हूँ। तब विंस कहता है कि तुम पहले ही तुलसा खो चुके हो। तब वहां पर चिक्की बाकी लोगों को पूछता है कि क्या ये तुम लोगों को मुझसे ज्यादा काबिल लगता है। तब विंस कहता है कि तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे और हम लोग तुम्हारे बिना थोड़े महीने इन चीजों को संभालेंगे और फिर अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम लोग तुम्हें वापस बुला लेंगे। तब चिक्की ने वहां पर थूका और वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ बॉडी और जिमी उनके शॉप को बंद करके वहां से निकले। वहीं पर एक कार आई और उसमें से बिल के लोगों ने जिमी को मार दिया और फिर वो लोग वहां से निकले। तब बॉडी जिमी को देखकर दुखी हुआ। फिर बॉडी ने इस बारे में ड्वाइट को बताया। तब उसकी गैंग के साथ वो वहां से निकला। तब तक बिल को भी इस बारे में पता चला था और तब वो ड्वाइट के न मरने से दुखी था। वहीं पर कैल आया और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मेरे पार्टनर ने मेरे खेतों को हड़प लिया है। तब बिल कहता है कि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तब कैल कहता है कि वो काफी बुरा है, साथ ही उसके काफी सारे लोग हैं, तो वो मेरे खेतों तक नहीं रुकेगा और उसके बाद तुम्हारी चीजों को भी हड़पना शुरू करेगा। तब बिल कहता है कि वो आएगा तब मैं उसे देख लूंगा। तब कैल कहता है कि जैकी ने ही ड्वाइट की कार में बॉम्ब लगाया था। तब ये सुनकर बिल वहां पर काफी भड़क गया और वो कैल को पकड़कर कहता है कि तुम्हारी एक गलती के चलते एक काफी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ गुड्डी ने उनके बार में पैसों को काउंट करना शुरू किया था। तब वहां पर अरमांड आया और वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। फिर अरमांड ने गन निकाली। तब गुड्डी हंसने लगा। वहां पर उसने देखा कि अरमांड सीरियस था। तब गुड्डी कहता है कि ड्वाइट को पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। तब अरमांड ने पास में गोली चलाई और फिर वो वहां से $2 मिलियन कैश वाला बैग उठाकर वहां से निकल गया। 2 दिनों के बाद इंडियंस के फार्म पर जिमी के मौत की शोक सभा रखी गई थी। वहां पर एक आदमी ने जिमी के लिए प्रार्थना की। तब वहां पर ड्वाइट भी उसकी टीम के साथ आया था। फिर वहां पर सभी लोगों ने आकर ड्वाइट से मुलाकात की और उनमें से एक ने ड्वाइट को एक कुल्हाड़ी दी जिससे जिमी के कातिलों को वो सजा दे सके। तब ड्वाइट कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। तब वहां पर बाकी लोगों ने ड्वाइट को बुलाकर उनकी मदद के लिए वहां के सबसे बेस्ट कातिलों को भेजने का वादा किया। दूसरी तरफ अरमांड शहर से भाग रहा था, लेकिन वो काफी डरा हुआ भी था। इसी वजह से अरमांड ने बाहर जाने की जगह पर अपनी कार को वापस मोड़ लिया। तब तक ड्वाइट उसकी पूरी टीम के साथ आगे क्या करना इस बारे में पता लगा रहा था। वहां पर गुडी ने अरमांड के $2 मिलियन चुराए थे, इस बारे में उसे बताया। तब ड्वाइट कहता है कि उसके परिवार के बारे में पता लगाओ। तब टाइसन वहां से निकला। फिर ड्वाइट कहता है कि हमें अब बिल को मारना होगा वरना खतरा काफी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ चिक्की को विंस का फोन आया जिसमें विंस कहता है कि मैंने सभी मेंबर से बात की है और उन लोगों ने तुम्हें वापस लेने का एक ही रास्ता बताया है। तब चिक्की पूछता है कि वो रास्ता क्या है। तब विंस कहता है कि तुम्हें ड्वाइट को वापस हमारे ग्रुप में लाना होगा जिससे हमें फायदा हो, साथ ही ड्वाइट हमारे धंधे को बेहतर समझता है, तो तुम्हें उसे कैसे भी वापस लाना होगा, तो ही तुम हमारी माफिया फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तब चिक्की ने इस बारे में सोचा। दूसरी तरफ बिल उसकी गैंग के साथ कैसे वो ड्वाइट से इस बारे में बात करेगा ये सोचने लगा। वहाँ उसके लोग कहते हैं कि ये सब काल के चलते हुआ है। तब बिल कहता है कि उसे नहीं पता था कि जैकी इतना खतरनाक होगा। तब तक टाइसन ने ड्वाइट को बताया कि अरमांड का पूरा घर खाली है। फिर वहां पर जोना कहती है कि टीना न्यूयॉर्क में पहुंच चुकी है। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बढ़ता जा रहा है। तब जोना कहती है कि ड्वाइट तुम चीज़ों को संभाल नहीं सकते। और तब ड्वाइट कहता है कि हाँ, मैं अब खुद को बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। वहीं पर दरवाजे पर नॉक हुआ। तब वहां पर बिगफुट आया और वो कहता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। दूसरी तरफ काल आकर मैग्रेट से मिला। फिर वो कहता है कि मेरी जान खतरे में है क्योंकि जैकी मेरे पीछे पड़ा है और वो किसी की जान लेने से भी नहीं कतराता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब मार्गरेट कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब काल कहता है कि उसने मेरे फार्म के साथ साथ बाकी चीजें भी छीन ली है जिसके अंदर तुम्हारा रांच भी आता है। तब मार्गरेट ये सुनकर भड़क गई। वहां पर काल कहता है कि मुझे बिल के साथ ड्वाइट से एक मीटिंग करनी है, साथ ही उसे ये भी बताना है कि जैकी ने ही उसकी कार में बॉम्ब लगवाया था। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ मार्क ने टाइसन और उसकी बीवी कैट दोनों को साथ में बिठाया। फिर मार्क कहता है कि मुझे तुम दोनों से बात करनी थी, जिसमें मेरे घायल होने पर तुम दोनों काफी ज्यादा दुखी थे और तुम दोनों मेरी परवाह करते हुए मुझे पता है, लेकिन कैट तुम्हें अपने बेटे के चलते नाराज होने का कोई हक नहीं है क्योंकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, ये तुम्हें समझना होगा। और मैं तुम दोनों से उतना ही प्यार करता हूँ जिसमें मुझे मेरा पूरा परिवार साथ में चाहिए। तब वहां पर टाइसन और कैट की दूरियां मिट गई और दोनों ने वहां पर सुलह कर ली।
दूसरी तरफ ड्वाइट और गुडी बात कर रहे थे। वहां पर ड्वाइट कहता है कि चिक्की और बिल दोनों उसके बाप से मिले हुए चीजों के चलते काफी ज्यादा भटके हुए रहते, लेकिन वो इन चीजों को ठीक से संभाल नहीं पा रहे। तब वहां पर मार्गरेट आकर ड्वाइट से मिली और वो कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तब वहां से दोनों बाहर में आए। फिर मार्गरेट कहती है कि 1 साल पहले मेरे पति के चलते मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें वो मेरे रांच को खरीदने वाला था, तो मुझे पैसे चाहिए थे और मेरे से एक गलती हो गई जिसमें मैंने कैल से पैसे लिए, क्योंकि वो मेरा पुराना और अमीर दोस्त थे और वो अब रांच में 49% मालिक है। तब ड्वाइट कहता है कि मैं वो हिस्सा खरीद सकता हूँ। तब मार्गरेट कहती है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि काल का एक पार्टनर जैकी ने उसका सब छीन लिया है और उसी ने तुम्हारी कार में बॉम्ब लगवाया था। तब ड्वाइट पूछता है कि क्या तुम्हें इस चीज पर भरोसा है। तब मार्गरेट कहती है कि हो सकता है, लेकिन काल तुमसे बात करना चाहता है। तब ड्वाइट ने मना कर दिया और तब मार्गरेट कहती है कि तुम प्लीज मेरे लिए एक बार बात करो। तब ड्वाइट मान गया। दूसरी तरफ चिक्की तुलसा आने के लिए फ्लाइट बुक कर रहा था, लेकिन वो बुक नहीं हो रही थी। तब उसने इस चीज़ की कंप्लेंट डालने का ट्राई किया। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पिछले हादसे के बाद आपको एयरपोर्ट पर बैन कर दिया गया है। तब चिक्की कहता है कि वो एक गलती थी और आगे से ऐसा नहीं होगा, और तब रिसेप्शनिस्ट ने फिर भी मना कर दिया। तब चिक्की काफी भड़क गया। अगले दिन ड्वाइट आकर बिल और काल से मिला और वो कहता है कि मैं किसी की बात करने नहीं आया हूँ, बस मैं सुनने आया हूँ। तब काल कहता है कि हमें हमारे झगड़े को भूलना होगा। तब ड्वाइट और बिल भड़क गए, क्योंकि उन दोनों के आदमी मारे गए थे। वहां पर कैल कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, जिसमें हम सभी का अभी एक ही दुश्मन है। तब ड्वाइट कहता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, जिसमें तुम उससे डरते हो, इसलिए हमारी मदद के लिए आए हो। तब बिल कहता है कि ड्वाइट, मैंने तुम पर हमला नहीं करवाया था। तब काल कहता है कि हाँ, वो हमला जैकी ने करवाया था। तब ड्वाइट कहता है कि वो तुम्हारा पार्टनर है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी हुई। तब काल कहता है कि ये सिर्फ उसी का आइडिया था, जिसमें वो तुम सभी को रास्ते से हटाना चाहता है। तब बिल कहता है कि हाँ, वो हम सभी को मारकर यहाँ की हर एक चीज हड़पना चाहता है। तब ड्वाइट पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब बिल कहता है कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तब ड्वाइट कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर वो वहां से निकला। रात होने पर जैकी से आकर अरमान मिला और वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तब जैकी कहता है कि तुम काल और ड्वाइट के लिए काम करते हो। तब अरमान कहता है कि मैंने ड्वाइट से पैसे चुराए थे, तो वो अब मुझे मार देना चाहता है, साथ ही वो तुम्हें भी मारने आ रहा है। तब जैकी कहता है कि फिर मैं उसे देख लूंगा और तुम्हें क्या चाहिए। तब अरमान कहता है कि उसे कार बॉम्बिंग के बारे में पता चला है और वो बदला लेने के लिए आता ही होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पहले मार दो, जिससे मेरा पीछा भी छूट जाए और मैं इस चीज में तुम्हारी मदद करूंगा। तब जैकी कहता है कि अगर तुम्हारी जानकारी झूठी साबित हुई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तब अरमान मान गया और वो कहता है कि ड्वाइट रात को उसकी गर्लफ्रेंड मार्गरेट के रांच पर मिलेगा। रात होने पर जैकी, अरमान और सभी गुंडे आगे बढ़े। वहीं पर अरमान के पेट में दर्द हुआ, तब वो उल्टी करते हुए वापस चला गया और तब तक गुंडों को पीछे से नेटिव्स ने मारना शुरू कर दिया। फिर वहां पर लाइट करके जैकी को छोड़कर उसके सभी गुंडों को वहीं पर मार दिया गया। फिर वहां पर ड्वाइट उसकी टीम के साथ आगे बढ़ा, जिसमें ड्वाइट ने यह चीज बिल की मदद से की थी। फिर वहां पर मिच आकर जैकी को मार मारकर घायल करके अंदर लेकर गया। तब बिल कहता है कि हमें बिजनेस की डील अब बदलनी होगी। तब ड्वाइट कहता है कि इस बारे में हम कल बात करेंगे। तब बिल हाँ बोलकर अपने गुंडों के साथ निकला। तब वहां पर ड्वाइट अपने साथियों के साथ अंदर जैकी के पास आया, जिसे उन्होंने बांध कर रखा था। फिर ड्वाइट ने वहां पर जिमी की मां की दी हुई कुहाड़ी निकाली और उसने टाइसन को उसके पिता का बदला लेने के लिए दी। तब टाइसन खुश हुआ और उसने वहीं पर जैकी के सर में कुहाड़ी मारकर उसे खत्म कर दिया और उसकी लाश को उन लोगों ने रांच में काट दी। वहीं पर अरमान उनके सामने आया। तब उसे देखकर सभी लोग वहां पर भड़क गए, लेकिन ड्वाइट ने उन सभी को शांत करवाया। फिर कहानी पाश की देखने मिली, जिसमें ड्वाइट से मिलने के लिए अरमान उसके घर पर पैसे लेकर आया था और उसने पैसे देकर माफी मांगी और वो कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा और मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया था, इसी वजह से मैं काफी परेशान था, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हारे चलते मेरी और मेरे दोस्तों की जान खतरे में आ सकती थी, लेकिन तब वहां पर जोना ने आकर ड्वाइट को रोका। तब अरमान कहता है कि ड्वाइट, तुम्हारी जिंदगी भी काफी बुरी थी, लेकिन तुम फिर भी सुधरे, तो मुझे भी एक मौका दो। तब ड्वाइट कहता है कि जब तक तुम किसी को मार न दो तब तक तुम सुधर सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी खुद को साबित करना होगा। तब अरमान कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। फिर प्रेजेंट में ड्वाइट ने सबको बताया कि अरमान ने पैसे वापस कर दिए और उसने जैकी को मारने में उनकी मदद की थी। तब अरमान कहता है कि क्या मार्गरेट मुझे रंच पर वापस काम में रखेगी। तब ड्वाइट कहता है कि ये तो मार्गरेट ही बताएगी। तब अरमान हाँ बोलकर वहां से निकला। दूसरी तरफ चिक्की तुलसा अब बस में वापस आ रहा था। तब तक ड्वाइट मार्गरेट से आकर उसके बेडरूम में मिला और मार्गरेट पूछती है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ। तब ड्वाइट कहता है कि अच्छे से हुआ और मार्गरेट खुश हुई और ड्वाइट को उसने अपने पास बुलाया। तब ड्वाइट काफी खुश था और ड्वाइट और काल साथ में काल के वीट फार्म को देखने आए। तब कैल ने बताया कि 18,200 एकड़ का है, जिससे कैल को काफी ज्यादा फायदा होता है। वहां पर कैल ने ड्वाइट को उसकी मदद करने के लिए पार्टनरशिप ऑफर की। तब ड्वाइट चौंक गया। वहां पर कैल ने उसे कितना हिस्सा चाहिए ये पूछा। तब ड्वाइट कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो क्या तुम मुझे बिकाऊ समझने लग गए।
और ये जानकर तो मैं तुम्हें मरवा भी सकता हूँ। वहीं पर ड्वाइट ने बिगफुट से कैल को गन से डराया। तब कैल वहां पर डरा नहीं था क्योंकि उसे पता था कि ड्वाइट उसे नहीं मरवाना चाहता। तब ड्वाइट काफी इंप्रेस हुआ और वो कहता है कि तुम में काफी दम है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ जिसमें मैं इस पूरे फार्म को अब खुद से संभालूंगा, क्योंकि तुमने हमारे जैसे गैंगस्टर से पंगा लिया था और मैंने तुम्हें बचाया भी था, जिसमें तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए तुम्हें हमारे जैसे माफियाओं की चीजों में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी को भी मरवा सकते हैं और तुम्हारा ऑयल का काफी बड़ा और अच्छा बिजनेस है, तो तुम उन पैसों पर ऐश करो और ये गैंगस्टर्स के लफड़े हमारे लिए छोड़ दो। तब कैल मान गया और वो वहां से निकला, जिसमें ड्वाइट को काफी बड़ा बिजनेस इस लड़ाई के बाद मिला था। अगले दिन डॉनी को मिच ने पूरा पैसे दे दिए। फिर उन लोगों ने पूरे शोरूम्स को मिच को बेच दिया था। वहां पर डॉनी कहता है कि अब मैं सामने खुद का और एक शोरूम डालूंगा। तब मिच ये सुनकर परेशान हुआ। वहां पर डॉनी कहता है कि ये तो मजाक था। वहां पर मिच शांत हुआ और उनकी ये डील खत्म हुई। दूसरी तरफ विंस ने ड्वाइट को फोन लगाया और वो कहता है कि हम लोगों ने चिकी को हमारे इन्वर्सी फैमिली से निकाल दिया है, जिसमें अब सभी चीजों को मैं हैंडल करता हूँ। तब ड्वाइट पूछता है कि तुम्हें क्या काम है ये बताओ। तब विंस कहता है कि चिकी वहां तुमसे मिलने आ रहा है और अगर तुम उसके साथ काम करने के लिए मान गए तो हमें उसे वापस लेना होगा, तो तुम्हें आगे क्या करना है ये तुम सोच लो। तब ड्वाइट कहता है कि मेरा चिकी के साथ काम करने का कोई इरादा नहीं है। तब विंस कहता है कि अच्छी बात है। फिर ड्वाइट ने इस बारे में गुडी को बताया। तब गुडी को भी चिकी काफी ज्यादा लाचार लगा, जो कि खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। वहीं पर बिल आकर ड्वाइट से मिला और वो कहता है कि हमें अब नई बिजनेस की डील कर लेनी चाहिए और मैंने सुना है कि कैल ने तुम्हें काफी बड़ा फार्म दिया है। तब ड्वाइट पूछता है कि तुम्हें उसमें से कितना हिस्सा चाहिए। तब बिल कहता है कि मैंने तुम्हारे जेके के लोगों के साथ लड़ाई में मदद की थी और इसी वजह से मुझे भी मिलने वाले काल के फार्म में से 50% प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए, क्योंकि मेरे एक आदमी को तुमने मारने की कोशिश की थी। तब ड्वाइट कहता है कि तुमने तो जिमी को मरवा दिया था। तब बिल कहता है कि इसलिए तो मैं 50% मांग रहा हूँ। तब ड्वाइट ने उसे 25% ऑफर दी और तब बिल ने मना कर दिया। वहां पर ड्वाइट कहता है कि तुम मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने लड़ाई को रोककर शांति करवाने का ट्राई किया है। तब बिल कहता है कि तभी भी मैंने शांति से डील मांगी थी, इसी वजह से इस बार मैं 50% मांग रहा हूँ। तब ड्वाइट ने मना कर दिया और बिल आगे लड़ाई की धमकी देकर निकल गया। तब गुडी परेशान था, लेकिन वहां पर ड्वाइट को किसी का भी डर नहीं था। दूसरी तरफ चिकी बॉडी की शॉप में आया और फिर वो सबको धमकाते हुए ड्वाइट के बारे में पूछने लगा। तब वहां पर सभी लोग परेशान हुए, लेकिन चिकी उनकी बात सुनने तैयार ही नहीं था। तब तक ड्वाइट स्पेंसर के साथ घोड़े सवारी सीखने गया था, जिसके लिए स्पेंसर और ड्वाइट काफी एक्साइटेड थे। वहां पर मार्गरेट भी आकर उसके बॉयफ्रेंड से मिली। तब वहां पर टाइसन ने ड्वाइट की बात बॉडी से करवाई। तब ड्वाइट वहां से चिकी से मिलने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद ड्वाइट तोड़ पहुंचा। तब बॉडी कहता है कि उस आदमी ने हमारी ऑफिस से हमें निकालकर शॉप को बंद करवा दिया। तब ड्वाइट भड़का हुआ चिकी के पास आकर कहता है कि तुम मेरे लोगों को क्यों धमका रहे हो। तब चिकी कहता है कि मैं शांति से बात करने के लिए आया हूँ, जिसमें तुमने यहाँ पर बेहतरीन जगह को बनाया है। तब ड्वाइट पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब चिकी कहता है कि मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ, जिसमें तुम्हें न्यूयॉर्क में माफिया फैमिली को संभालना चाहिए था और ऐसी छोटी जगह तुम्हारे लायक नहीं है, और तुम्हें यहाँ पर भेजने का आइडिया मेरे पिता का था, लेकिन वो बेकार आइडिया था, इसलिए मैं अपनी फैमिली जैसे आपको वापस लेने आया हूँ, जिससे हम विंस को निकालकर न्यूयॉर्क में पूरे माफिया फैमिली को साथ में संभाल सके और उसके बाद मैं तुमसे सभी चीजें सीखूंगा। तब ड्वाइट कहता है कि तुम अब काफी लाचार लग रहे हो। तब चिकी कहता है कि मैं फ्यूचर में हम दोनों को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हें मेरे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अब तुम खुद यहाँ पर आए हो तो अच्छी बात है। तब चिकी ने उसके बर्ताव के लिए माफी मांगी और ड्वाइट कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, जिसमें मुझे तुम्हारे जैसे सांपों पर भरोसा नहीं है जो कि अपने पिता को भी मार सकता है। तब चिकी कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं और मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा जिसमें तुम्हें मैं वापस लेने आया हूँ। तब ड्वाइट कहता है कि मैं वापस नहीं चाहने वाला, ये तुम जो चाहो उसे बता दो और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी ही गलती है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तब चिकी कहता है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं चाहने वाला। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ अरमांड आकर स्पेंसर और मार्गरेट से रांच पर मिला। वहां पर अरमांड ने माफी मांगी। तब मार्गरेट कहती है कि माफी तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर काम तो नहीं करते, तो अब यहाँ से जा सकते हो। तब अरमांड कहता है कि मार्गरेट मैं 12 सालों से इस जगह को संभाल रहा हूँ, जिसमें ये जगह मेरे घर के जैसी है और फिलहाल मेरे से थोड़ी सी गलतियां हुई थी, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। तब मार्गरेट कहती है कि तुम्हें स्पेंसर से माफी मांगनी चाहिए। तब स्पेंसर कहती है कि उसने मुझसे माफी मांग ली है। तब अरमांड कहता है कि मार्गरेट प्लीज मुझे एक मौका दे दो, जिसमें मुझे अपने परिवार से बात करके उन्हें भी मनाना है। तब वहाँ स्पेंसर के कहने पर मार्गरेट मान गई और फिर उसने अरमांड को काम पर लग जाने कहा। तब अरमांड वहां से निकला। दूसरी तरफ बिल उसके घर पर वापस आया। तब उसे वहां पर चिकी आकर मिला और बिल चिकी को देखकर चौंक गया। वहां से दोनों घर पर आकर बात करने लगे। तब चिकी कहता है कि हम सभी को रूल्स ही जानवरों से अलग बनाते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे बिजनेस को वही संभल कर रखते हैं। तब बिल ने चिकी को पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये बताओ। तब चिकी कहता है कि मुझे हम सभी के बिजनेस के बारे में बात करनी है, जिसमें ड्वाइट ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। तब बिल कहता है कि मैं अपना देख लूंगा, तुम अपना देखो, और तुम्हें तो अपनी फैमिली ने भी निकाल दिया है, फिर भी तुम ड्वाइट के पीछे क्यों पड़े हो, ये मुझे नहीं समझ रहा।
तब चिकी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग ड्वाइट को मारकर हमारी सभी चीज़ें वापस ले लें, जिससे सभी लोगों को ये भी पता चल जाए कि अभी भी हम लोग पावरफुल है। जिसमें मेरे पिता के चलते मैं अब तक चुप बैठा था कि ड्वाइट जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अब मेरे पास भी कोई रास्ता उसने नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम मेरी मदद करो। तब बिल मान गया। अगले दिन मिच ने ग्रेस के साथ बाकी लोगों को उसके आइडियाज के बारे में बताया कि कैसे वो शोरूम में फ्री का खाना रखकर लोगों को टाइम पास करवाने के लिए पुतलों को रखकर एंजॉय करवाएगा और फिर कार बेचेगा। तब ग्रेस कहती है कि ये काफी बेकार आइडिया है, जिसमें तुम कार बेचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्टाइल में बेचना चाहिए। तब मिच कहता है कि डोनी भी ऐसी चीजें ही करता था। तब ग्रेस कहती है कि डोनी काफी बोरिंग था और तुम सेक्सी हो, तो हमें कुछ वैसा सोचना होगा जो कि मैं सोचकर बताऊंगी। फिर वो वहां से निकली। अगले दिन बार में सभी लोग काम में लगे थे। तब वहां पर बोटी आकर जोना से मिली और उन दोनों के स्टोर को वो मैकडोनल्ड की तरह अलग बनाकर अलग अलग सर्विस ऑफर करना चाहती थी। तब बॉडी कहता है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। तब जोना ने उसे समझाया कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज को यूज करते रहना चाहिए। तब बॉडी कहता है कि तुम अपने भाई की तरह ही काफी ज्यादा काबिल हो। तब जोना खुश हुई। दूसरी तरफ ड्वाइट के पास बिल और चिकी बात करने के लिए आए, जिसमें बिल के कहने पर ड्वाइट मिलने माना था और बिल कहता है कि चिकी का मानना है कि उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा था, तो अब हम तीनों का इस जगह पर हक है। तब ड्वाइट कहता है कि तुम दोनों अब मेरे गले की हड्डी बनते जा रहे हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ मेरी जगह है। तब चिकी कहता है कि हाँ ये तुम्हारी जगह है, तो तुम इसे रखो, जिसमें मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलकर ऐसे बिजनेस को दूसरे बड़े बड़े शहरों में शुरू करें, और जैसे तुमने तुलसा को बदला है वैसे हम उन जगह को बदलकर काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तब ड्वाइट पूछता है कि बिल तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तब चिकी बोलता है कि ये क्या बोलेगा, हम लोग बात करके आए हैं। तब बिल को गुस्सा आया और उसने वहीं पर चिकी को मार दिया और वो कहता है कि अब मेरा 50% बनता है। तब ड्वाइट कहता है कि हाँ तुमने खुद को साबित किया है। तब बिल खुश होकर वहां से निकला, जिसमें ड्वाइट को पहले से पता था कि बिल के साथ चिकी उसे मारने आया था, लेकिन बिल ने उसे ही मार दिया। दूसरी तरफ FBI वाले अपनी प्लानिंग में लगे थे। तब वहां पर एक ऑफिसर ने आकर बताया कि वाशिंगटन DC के लोगों ने हमें ड्वाइट की जानकारी देने से मना कर दिया है, और तब उस ऑफिसर ने अपनी टीम को भेजने के लिए कहा। फिर हमें एक फिल्म देखने मिली जिसमें मिच एक काउबॉय बना था, जो कि ज्यादा पैसे लेने वाले कार डीलर्स को सबक सिखाकर सभी लोगों को सस्ते में कार बेचने के लिए तैयार था, जिसमें वो हर एक कार की प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हें बेचने वाला था। तब उनकी ये शॉर्ट फिल्म देखकर पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश हुई और मिच आकर ग्रेस और उसकी टीम की तारीफ करने लगा, और अंत में उसने ड्वाइट को थैंक्स कहा, क्योंकि ड्वाइट के चलते ही ये सब हो रहा था। तब ड्वाइट खुश हुआ। फिर वहां पर ड्वाइट आकर उसकी फैमिली के सभी लोगों की तारीफ करने लगा, क्योंकि उनकी खुशी के चलते ड्वाइट को भी खुशी मिलती थी। और वो कहता है कि मैं कभी भी समझ नहीं पाया था कि मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी, लेकिन अब तुम सब मेरी फैमिली का हिस्सा हो और उसी के चलते मुझे खुशी मिलती है, और ये मैं समझ गया हूँ। और इसी वजह से हम सभी लोग साथ में खुशी खुशी बिजनेस करते हैं, और हम सबको अब बराबरी का हिस्सा हर एक बिजनेस में मिलेगा। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए, और अंत में ड्वाइट कहता है कि ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, तो इसे पूरी तरह से एंजॉय करना। तब वहां पर सभी लोग ड्वाइट की स्पीच से खुश हुए, और फिर मार्गरेट भी ड्वाइट की तारीफ करने लगी। रात होने पर ड्वाइट और मार्गरेट घर पर सोए थे। तब वहां पर FBI की टीम घुसी और उन्होंने वहां पर ड्वाइट और मार्गरेट दोनों को पकड़ लिया। कुछ देर बाद ड्वाइट को लेकर ऑफिसर्स उनके खास हेडक्वार्टर्स में आए। फिर वहां पर ड्वाइट के सामने एक ऑफिसर खड़ा था और वो कहता है कि ड्वाइट मैकफ्रेडी, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। और इसी के साथ ही बेहतरीन सीरीज सीजन 3 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई।